कोई भी इंक्लाइनेशन का मेजरमेंट हम लोग करते हैं, एंगल में करते हैं। तो यहां पे एंगल के बारे में हम लोग लिखे, एंगल इज ए मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो देखिए यहां पे अब मेजरमेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं, इंक्लाइनेशन। देखिए कोई लाइन मेरे पास है, देखिए यही कोई लाइन मेरे पास है, उसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं या इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग दो डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं, एक क्लॉकवाइज हुआ, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो यहां पर देखिए ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया आपके पास, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया आपके पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। और ये देखिए ये क्या हो गया आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, जिसको हम लोग घड़ी के दिशा में बोलते हैं। और ये क्या हो गया आपके पास, घड़ी का अपोजिट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। और जैसे जानते हैं हम लोग क्लॉकवाइज में एंगल का मेजरमेंट नेगेटिव लेते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज में एंगल का मेजरमेंट किस में लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये आपका एंगल का मेजरमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, ये किसी लाइन का, किसी रे का रोटेशन हो गया, ठीक है, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो ये तो एंगल के बारे में हो गया। अब देखिए अब एंगल का जो मेजरमेंट करेंगे हम लोग, एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो यहां पे हम लोग हेडिंग डालते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो देखिए अभी तक सिर्फ हम लोग एंगल को डिग्री में मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए एंगल का मेजरमेंट करने का जो सिस्टम है, पहला सिस्टम मेरे पास है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम है। देखिए ये जो मेरे पास सेक्साजेसिमल सिस्टम है, इसमें देखिए हम लोग क्या जानते हैं, जैसे देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, एक वर्टिकल लाइन हो गया, और ये दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो जिन्होंने ये सिस्टम को डेवलप किया, सिस्टम को दिया, उन्होंने क्या किया, ये जो राइट एंगल है, ये राइट एंगल हो गया, इस राइट एंगल को उन्होंने क्या किया, इस राइट एंगल को उन्होंने क्या किया, अप टू 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, अप टू 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ईच पार्ट का नाम दिया गया डिग्री। ईच पार्ट का क्या नाम दिया गया, डिग्री दिया। तो इस तरह से हम लोग यहां देखते हैं, ये जो वन राइट एंगल है, वन राइट एंगल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, ये आपको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। दैट इज वन राइट एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। और फिर उन्होंने क्या किया, ये जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री है ना, ये 90 इक्वल पार्ट में पहले डिवाइड किया, और फिर जो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, इसको उन्होंने क्या किया, फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। और ईच पार्ट का नाम उन्होंने दिया, मिनट नाम दिया। तो मेरे पास देखिए 1 डिग्री में कितना मिनट हो गया, 60 मिनट हो गया। और फिर से उन्होंने क्या किया, इस 1 मिनट को फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, और नाम दिया गया सेकेंड, है ना। तो ये सेक्साजेसिमल सिस्टम हो गया। और सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट, 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, एंड 1 मिनट 60 सेकेंड हो गया। अब देखिए मेरे पास एक और सिस्टम है, सेक्साजेसिमल सिस्टम ये हो गया। इसके बाद है सेंटीसीमल सिस्टम। एक सिस्टम मेरे पास है सेंटीसीमल सिस्टम। और देखिए ये सेंटीसीमल सिस्टम में उन्होंने क्या किया, जैसे ये आपके पास 1 राइट एंगल हो गया, और 1 राइट एंगल को फिर से उसने क्या किया, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने इक्वल पार्ट में, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। और इस पार्ट का नाम दिया गया ग्रेड। क्या नाम दिया गया, ग्रेड।
तो इस तरह से कितना ग्रेड हो गया, 100 ग्रेड हो गया। तो इन्होंने यहां पे क्या किया, सेंटीसीमल सिस्टम में ये 1 राइट एंगल को में कितना ग्रेड हो गया, 100 ग्रेड हो गया। फिर उसने क्या किया, फिर इस ग्रेड को फिर से 100 पार्ट में डिवाइड किया गया और इस पार्ट का क्या नाम दिया गया, मिनट दिया गया। तो 1 ग्रेड दैट इज कितना मिनट हो गया, 100 मिनट हो गया। ठीक है, और फिर से क्या किया, इस 1 मिनट को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और क्या नाम दिया गया, सेकेंड। दैट इज जब ये सेंटीसीमल सिस्टम में हम लोग आएंगे तो 1 राइट एंगल 100 ग्रेड, 1 ग्रेड 100 मिनट और 1 मिनट कितना हो गया आपके पास, 100 सेकेंड हो गया। आई बात समझ में। तो ये मेरे पास था, अभी 2 सिस्टम है, एक और सिस्टम है मेरे पास, हेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटीसीमल सिस्टम। अब देखिए मेरा जो नेक्स्ट है, मेरा नेक्स्ट सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। ये हो गया सर्कुलर सिस्टम, या इसी का नाम देते हैं रेडियन मेजर। क्या नाम देते हैं हम लोग, रेडियन मेजर। सर्कुलर सिस्टम हो गया या तो रेडियन मेजर। ठीक है, अब देखिए ये सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर में सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, इस रेडियन को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करना है, रेडियन को डिफाइन करना है। तो देखिए रेडियन में क्या होता है, ये आपके पास सर्कल हो गया, ये और ये रेडियस हो गया, ए बी हो गया। अब देखिए यहां से ये रेडियस आर हो गया, ये आर हो गया, और ये लेंथ आपके पास लेंथ ऑफ आर्क हो गया। तो रेडियन को हम लोग डिफाइन करते हैं, देखिए एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क whose length is equal to radius of the circle is called 1 रेडियन। कितना रेडियन, रेडियन 1 रेडियन ऐसे लिखिए, आर ए डी लिखिए। तो हम लोग डिफाइन कैसे किए हैं, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क whose length is equal to radius of the circle। तो इसका डेफिनेशन कैसे दीजिएगा, एंगल सबटेंडेड at the center by an arc, angle subtended at the center by an arc whose length is equal to radius of the circle, radius of the सर्कल। यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 1 रेडियन ऐसे लिखिए, या नहीं तो आप ऐसे लिखिए। आई बात समझ में। तो ये एंगल कितना हो गया, 1 रेडियन। तो इस तरह से 1 रेडियन को, दैट इज रेडियन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया आपका, देखिए सर्कुलर सिस्टम में रेडियन का डिफिनेशन हो गया। अब देखिए 1 रेडियन कितना के बराबर होगा। तो देखिए अब जो मेरा है रेडियन, इस रेडियन के बारे में कहा गया है कि रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। ये रेडियन मेरे पास क्या है, रेडियन क्या है, रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है। अब देखिए ये जो रेडियन कांस्टेंट एंगल होता है, इस कांस्टेंट एंगल को कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए यहां से फिर से मेरे पास एक सर्कल है, एक सर्कल मेरे पास हो गया। देखिए सर्कल हो गया, ये मेरे पास सेंटर हो गया, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। अब देखिए
ये रेडियस आर हो गया, ये रेडियस आर हो गया, ये रेडियस आर हो गया। तो मेरे पास ये एंगल 1 रेडियन होगा। तो आपके पास एंगल AOB 1 रेडियन, एंगल AOC देखिए, एंगल AOC आपके पास एक लाइन का एंगल है, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। अब देखिए यहां से आर्क AB लेंथ कितना हो गया, R हो गया। और ये देखिए आर्क ABC का लेंथ कितना होगा बताइए, टोटल 2 पाई आर, ये आधा हो गया, तो 2 पाई आर बाय 2 दैट इज कितना हो गया आपके पास, पाई आर हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं एंगल AOB बाय एंगल AOC, यानी कि एंगल का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क के रेशियो को इक्वल होता है। तो एंगल AOB का आर्क ऑफ लेंथ AB हो गया, और AOC का देखिए कितना हो गया, आर्क हो गया ABC हो गया। तो एंगल AOB आपके पास 1 रेडियन है, और एंगल AOC देखिए 180 डिग्री है, और आर्क ऑफ AB, लेंथ ऑफ आर्क AB R है, और ये कितना हो गया, पाई आर, ये कैंसिल हो गया 1/पाई। तो दैट इज देखिए कितना हो गया आपके पास, ये मेरे पास 180 है, दैट इज देखिए पाई रेडियन इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, और 1 रेडियन का वैल्यू देखिए कितना हो गया, 180 बाई कितना हो गया, पाई हो गया। तो देखिए 180 भी कांस्टेंट है, और पाई का वैल्यू 22/7 होता है, कांस्टेंट हो गया। दैट इज कांस्टेंट बाय कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और रेडियन कांस्टेंट हो गया। दैट इज 1 रेडियन का वैल्यू जहां भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग 180 बाई कितना इस्तेमाल करेंगे, पाई को इस्तेमाल करना है। अब यहीं से देखिए 1 रेडियन दैट इज 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। तो यहां से जब कन्वर्ट करना रहेगा 30 डिग्री को, तो पाई बाई 180 इंटू 30 दैट इज कितना हो गया, पाई बाई 6 हो गया। अब देखिए 30 डिग्री हम लोग ले चाहे पाई बाई 6 ले, ये डिग्री ये रेडियन वैल्यू तो सेम होगा ना। फिर चलिए 45 डिग्री को जैसे कन्वर्ट कीजिएगा इनटू 45 दैट इज कितना हो गया, पाई बाई 4 हो गया आपके पास। और इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे बढ़ेंगे 45 डिग्री हो गया, 45 के बाद हम लोग 60 ले लेते हैं, पाई बाई 180 इंटू 60 हो गया, पाई बाई 3 हो गया आपके पास, 90 लीजिएगा, पाई बाई 180 इंटू 90 दैट इज कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया आपके पास। और ऐसे बढ़ते चले जाइए आप 120 डिग्री, पाई बाई 1 इंटू 120, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 2 पाई बाई 3 हो गया। 150 को चेंज कीजिएगा रेडियन में, पाई बाई 180 तो रहेगा ही आपके पास, इंटू 150, 0 से 0 चला गया, तो 5 पाई बाई कितना हो गया, 3 हो गया। 180 को लीजिएगा इंटू 180 दैट इज कितना हो गया, पाई रेडियन हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहां से एक फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखिए आपको देखिए प्रूफ करना है थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर को। कितना प्रूफ करना है आपको, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर को प्रूफ करना है। अब देखिए मेरे पास ये थीटा क्या है, देखिए ये हो गया आपके पास, ये ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया, ये ओ सी हो गया आपके पास। देखिए ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, तो ये तो आपके पास 1 रेडियन हो गया, और ये एंगल आपके पास थीटा है। तो एंगल AOB आपके पास 1 रेडियन, एंगल AOC इक्वल टू थीटा हो गया आपके पास, है ना। अब देखिए यहां से, और ये जो आर्क AB है R हो गया,
और आर्क एबीसी, ये जो आर्क एबीसी है, एबीसी, इसी का लेंथ आपके पास एल है। फिर से वही बात जो इससे पहले हम लोग देखे थे, दो एंगल का रेशियो बाय में एंगल एओसी, दैट इज कितना हो गया, लेंथ ऑफ आर्क ए बी बाय में लेंथ ऑफ आर्क एबीसी हो गया आपके पास। एओबी 1 रेडियन बाय में एओसी थीटा हो गया, ये आर हो गया, और लेंथ ऑफ आर्क ये हो गया आपके पास। तो जैसे ही रिवर्स कीजिएगा, थीटा बाय 1 डिग्री दैट इज 1 रेडियन, सॉरी थीटा बाय 1 रेडियन, एल बाय आर हो गया आपके पास, और 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एल बाय कितना हो गया, आर हो गया। तो ये फॉर्मूला मेरे पास क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। तो ये आपका मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल का ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। लेकिन ध्यान पर रखिएगा, ये फॉर्मूला जब भी लगाएंगे, ये थीटा को मेजरमेंट होना चाहिए रेडियन में। ये थीटा का मेजरमेंट किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अब यहीं से देखिए, अब देखिए एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय वेरी स्मॉल आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय वेरी स्मॉल आर्क। देखिए इसका मतलब समझिए पहले, जैसे देखिए मेरे पास ये सर्कल हो गया, आप जानते हैं ये आपके पास आर हो गया, आर हो गया, ये थीटा हो गया। तो अभी जस्ट होना थीटा इक्वल्स टू कितना लिए हम लोग, एल बाय आर लिए हैं। अब देखिए यहां पे आर्क ये है आपके पास, ये है, दैट इज ऐसे देखिए, यहां पे आर्क आपके पास ये ए बी है, और यहां पे देखिए कॉर्ड ये हो गया। अब आर को कम करेंगे तो कॉर्ड मेरे पास ये भी बनेगा, फिर आर को कम करेंगे तो कॉर्ड मेरे पास ये बनेगा, आर को कम करेंगे तो कॉर्ड ये बनेगा। तो आर को बहुत ही कम करेंगे, देखिएगा लेंथ ऑफ आर्क और कॉर्ड दोनों के लगभग क्या होगा, दोनों लगभग क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे देखिए हम लोग फॉर्मूला लेते हैं एल बाय आर, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। हम लोग फॉर्मूला क्या देखते हैं, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क बाय में रेडियस। अब जब आपका आर्क आपका बहुत ही स्मॉल होगा, तो ये आर्क, लेंथ ऑफ आर्क लगभग किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड के इक्वल होगा, कॉर्ड के इक्वल होगा। अब देखिए जब लेंथ ऑफ आर्क कॉर्ड के इक्वल होगा, तो ये मेरे पास थीटा का वैल्यू देखिए, आर्क के जगह पर आपके पास क्या निकल जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड बाय में क्या आ गया, रेडियस। तो ध्यान पर रखिएगा, ध्यान पर रखिएगा, जब आपका एंगल क्या रहे, एंगल बहुत ही स्मॉल रहे, और जब एंगल स्मॉल रहेगा तो आर्क भी क्या होगा, आर्क भी का आपका स्मॉल होगा। तो आपके पास थीटा का वैल्यू क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड बाय क्या हो गया, ये रेडियस हो जाएगा आपके पास। और एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और छुट्टी में सारे के सारे वीडियो हम आपको कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितना वीडियो आपको पहुंचा सके। 31 मार्च तक ऐसे वीडियो तो डेली मेरा आते ही रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से ये जो हम लोग क्या पर हैं, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। तो यहां पर देखिए हम लोग रिलेशन देखते हैं, किसका रिलेशन देखते हैं, अमॉन्ग डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। हमको रिलेशन चाहिए डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच का रिलेशन चाहिए। तो देखिए रेडियन,
ये आपका रिलेशन कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए बाय द वे कोई एंगल है, डिग्री में मेजरमेंट डी हो गया, ग्रेड में मेजरमेंट को जी ले लिए, और रेडियन में सी ले लिए। कोई भी एक एंगल है, किसी एंगल का मेजरमेंट डिग्री में हम लोग डी ले लिए हैं, ग्रेड में जी ले लिए हैं, और रेडियन में कितना ले लिए हैं, सी ले लिए हैं। अब देखिए जिसे सेक्साडेसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल को हम लोग 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे, दैट इज वन राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इक्वल टू, बताइए, वन राइट एंगल, और 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 1/90 राइट एंगल, और डिग्री में किसी भी एंगल का कोई एंगल है, कितना लिए, डी डिग्री, दैट इज कितना हो गया, D/90 राइट एंगल होगा आपके पास। ठीक है, फिर से चलिए, और फिर हम लोग क्या देखे हैं, जब सेंटीसीमल सिस्टम में चलते हैं तो वन राइट एंगल को 100 ग्रेड में डिवाइड करते हैं, दैट इज 100 ग्रेड इक्वल टू वन राइट एंगल होता है मेरे पास, 100 ग्रेड इक्वल टू वन राइट एंगल होता है। तो 1 ग्रेड इक्वल टू कितना बनेगा, 1/100 राइट एंगल। अब देखिए ग्रेड में मेजरमेंट को हम लोग जी लिए है, ये हो गया G/100 राइट एंगल। और बच गई मेरे पास रेडियन में। तो रेडियन मेजरमेंट में हम लोग क्या जानते हैं, तो π/2 इक्वल टू वन राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री इक्वल टू, देखिए कितना जानते हैं हम लोग, रेडियन में ऐसे लिख सकते हैं 2π रेडियन बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, दैट इज ये 2 राइट एंगल, या नहीं तो ऐसे कीजिए, π/2 इक्वल टू π/2 इक्वल टू वन राइट एंगल, और जब पाई लीजिएगा तो पाई इक्वल्स टू कितना राइट एंगल होगा, ये 2 राइट एंगल होगा, ये 2/π राइट एंगल होगा। और रेडियन में देखिए मेजरमेंट कितना लिए, c, तो c रेडियन बराबर 2c कितना होगा, पाई राइट एंगल। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम 1 से 2 से और 3 से, देखिए किसी एंगल का, कोई भी मेरा पास एंगल है, जब डिग्री में लिए तो D/90 हो गया है, G/100 हो गया है, और 2c/π हो गया है। तो जैसे हम लोग 1 मीटर लेते हैं और 100 सेंटीमीटर लेते हैं, मेजरमेंट तो सेम होता ना। तो यहां से बताइए आप D/90 और यहां से G/100 और 2c/π, ये आपके पास तीनों का तीनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या नहीं तो 2 से हम लोग डिनोमिनेटर में जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 180 G/200 और C बाई क्या आ गया आपके पास। तो इस तरह से हम लोग डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच रिलेशन को हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं, करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, है ना, बने रहिए, कम से कम 31 मार्च तक बने रहिए, छुट्टी में घर बैठ के पढ़ाई कीजिए, और हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो आपके पास पहुंचाते रहेंगे। और कोरोना वायरस से डरना नहीं है ना, डरना नहीं है, उसे हिफाजत से रहना है, हम सभी को मिलकर के मुकाबला करना है। और तब तक घर बैठकर आप पढ़िए। और ये जो बताए हैं आपको ऑनलाइन क्लास के लिए, उसका कोई चार्जेस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है। और आपको जो नंबर हम दिए हैं, आप नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए, और उस क्लास को हम लोग कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। अब आगे देखिए, पिछला क्लास में जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल पर थ्योरी को डिस्कस किए थे। अब देखिए इस पर क्वेश्चन मेरा है कि 25 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। तो एक छोटी सी बात है ये, तो 25 आपको बताए थे 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई कितना बताए थे, 180। तो इसको करना क्या है हमको, पाई बाई
180 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास रेडियन में चेंज हो गया। अब इसको कैंसिल कीजिए, 5 3 जा 15 हो गया और ये हो गया, ये 5 हो गया। दैट इज 5 पाई बाई कितना हो गया 36। तो 25 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो 5 पाई बाई 36 क्या होगा आपके पास, रेडियन होगा। अब देखिए मेरे पास है 47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में चेंज करना है। तो आप ये जो 30 डिग्री है, सॉरी 30 मिनट है, 30 मिनट को आपको डिग्री में लाना है। तो ये देखिए कितना हो गया 47 प्लस 30/2 और ये क्या होगा आपके पास, टोटल डिग्री में चेंज हो गया आपके पास। तो कुल मिला के देखिए 47 प्लस 30 डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो 30 बाई कितना हो गया आपके पास 60 हो गया। तो ये आपके पास 1/2 हो गया, 1/2 डिग्री हो गया। अब ये 1/2 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है तो 47 प्लस 1/2 देखो कितना हो गया 47 7 2 जा कितना हो गया, 1 हो गया, 94 हो गया प्लस 95 हो गया, 95/2 डिग्री। और इसको जैसे ही पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपके पास, रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये तो 36 हो गया, ये 19 हो गया, दैट इज कितना हो गया आपके पास 19 पाई बाई ये आपका 72, ये किस में चेंज हो गया, रेडियन में चेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग रेडियन डिग्री को किस में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो आपको देखिए 47 डिग्री 30 मिनट है, मिनट के बाद सेकंड भी हो सकता है, तो सेकंड को फिर से क्या करेंगे हम लोग, डिग्री में चेंज कर देंगे। अब मिनट है तो मिनट को डिग्री में चेंज करके हम लोग फिर से रेडियन में क्या किए, रेडियन में कन्वर्ट कर दिए हम लोग, इसमें कर दिए हम लोग, रेडियन में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए मेरे पास है, अभी तो रेडियन को डिग्री में चेंज किए हैं। अभी देखिए मेरे पास है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास है 5 पाई बाई 3, ये 5 पाई बाई 3 हो गया और इसको कन्वर्ट करना, फाइंड द डिग्री, किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आप जानते हैं 5 पाई बाई 3 हो गया, इसको करना क्या है, 5 पाई बाई 3 है, इसको 180 बाई कितना से 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से 5 चला गया, ये 60, दैट इज ये हो गया आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 300 डिग्री। तो 5 पाई बाई 3 को देखो, 5 पाई बाई 3 को यदि डिग्री में चेंज करेंगे, ये हो गया आपके पास 300 डिग्री हो गया। कितना हो गया, ये 300 डिग्री हो गया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखिए मेरे पास, देखिएगा क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि आपके पास, देखिए आपके पास 4 डिग्री है, आपके पास 4 रेडियन में दिया हुआ है और इसको डिग्री में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिग्री में चेंज करना है तो 4 इंटू 180 बाई कितना से, पाई से। अब देखिएगा इतना आंसर नहीं रहेगा आपके पास, तो इसको देखिए ये तो 4 हो गया और ये 180 और पाई का वैल्यू 22/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और 2 से कैंसिल कीजिएगा 11 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। दैट इज देखिए आपके पास न्यूमरेटर में 18 यानी कि 180 इंटू 14 हो गया, तो 14 हो गया, 18 4 जा 72 हो गया, है ना, और ये आपके पास 18 हो गया, 2 हो गया, यानी कि आपके पास 252 कितना हो गया, 252 बाई कितना हो गया 11। ये आपके पास फाइनली डिग्री आ गया। तो देखिएगा ये भी आंसर आपके पास नहीं रहेगा। तो करना क्या है आपको, देखिए 11 से 220 में डिवाइड कर देना है, तो 2 हो गया, 22 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, फिर कितना होगा, ये 22 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। फिर अब देखिए मेरे पास कितना हो गया, 100 हो गया, तो 9 हो गया, 99 हो गया, 1 हो गया, तो डिसिमल 0
फिर देखिए यहां पे 11 है, यहां पे 10 है, तो यहां पे तो 0 बैठाना पड़ेगा, 0, फिर कितना हो गया 99 हो गया, 9 हो गया। तो इस तरह से देखिए आपके पास 2 to 9 0.9 का ये कितना डिग्री में चेंज हो गया। अब देखिए रूल कहता है, देखिए डेसिमल से पहले जो भी है ये डिग्री में हो गया, और डेसिमल के बाद जो भी है इसको डिग्री से क्या करो, डिग्री के बाद क्या होता है, मिनट होता है, तो मिनट में चेंज कर दो। तो ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। तो अब देखिए ये तो 2 to 9 डिग्री हो गया, और आपके पास देखिए 0.9 ये कितना हो गया आपके पास, देखिए आपके पास देखिए 54, ये 54 0, और 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 2 अंक के बाद डेसिमल डाल दीजिए, ये हो गया 5.40 मिनट हो गया। अब इसको जैसे ही चेंज कीजिएगा, अब फिर देखिए डिग्री के बाद मिनट, तो डेसिमल से पहले भी ये मिनट में हो गया, और इसको फिर से क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो ये देखिए कितना हो गया 2 to 9 डिग्री 5 मिनट। अब फिर से देखिए यह हो गया 24 हो गया, 2 0 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास, तो 24 सेकेंड। दैट इज देखिए यहां पे 4 रेडियन को यदि डिग्री में चेंज किए, हम लोग डिग्री में चेंज किए हैं, 2 to 9 डिग्री 5 मिनट एंड 24 सेकेंड, ये आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी देगा डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो एक चीज देखिएगा, यदि इस तरह के क्वेश्चन में आप आंसर मिलाते हो तो आपके पास ये डिग्री और मिनट का टर्म तो आएगा, लेकिन ये सेकेंड वाली टर्म नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका क्वेश्चन सही है, बशर्ते कि डिग्री और मिनट का टर्म आपके पास आना चाहिए। तो इस तरह से आपके पास हम 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, आप क्या करोगे, डिग्री से क्या करोगे, मिनट में चेंज करोगे। जिसे 11 π/6 है ना, 11 π/6 है, और 11 π/6 है, इसको क्या करना है आपको, रेडियन से डिग्री में चेंज करना है। फिर एक 5 ले लीजिए, 5 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो इस दोनों को आप खुद से ट्राई करके रेडियन से डिग्री में चेंज कर सकते हो आप। अब देखिए एक मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक हम लोग सर्कल ले लेते हैं। देखिए क्या करें क्वेश्चन, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखिए यही आर्क हो गया आपके पास, ए हो गया, बी हो गया, यह आपका रेडियस हो गया, एंड लेंथ ऑफ रेडियस देखिए कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेडियस आपको 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये आपको दिया हुआ है बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दैट इज आर का वैल्यू हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया, एंड एल का वैल्यू कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर हो गया, एंड दैट इज चाहिए कि हमको थीटा, जैसे कि फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, तो 22 बाई आर कितना हो गया, 100 हो गया। और यहां से जो वैल्यू मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा, बट चाहिए डिग्री में, तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, तो 180 बाई कितना से 5 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 22 बाई 100 हो गया, इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका डिग्री में, और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में चेंज होगा। तो अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, 22 बाई 100 हो गया और 180 हो गया, 180 हो गया, और पाई का वैल्यू 22 बाई 7, और ये 20 डिग्री में हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो आपके पास देखिए कितना बच गया, आपके पास ओनली बचा, आपके पास क्या क्या बचा, 18 इंटू 7, 126, और बाय में कितना हो गया आपके पास, देखिए नीचे में तो ओनली मेरे पास 10 डिग्री हो गया, 10 क्या हो गया, डिग्री हो गया। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा,
तो 12.6 डिग्री, और जैसे अभी आपको बताएं ये 12 डिग्री हो गया, और 6 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चेंज हो गया, ये सेकेंड में चेंज हो गया। तो फाइनली यहां से लिखिएगा, देखिए कितना लिखिएगा, ये 12 डिग्री और ये देखिए कितना हो गया 36 हो गया, एक जीरो हो गया, और देखिए 12 डिग्री कितना हो गया 36 मिनट हो गया। तो यहां से थीटा का वैल्यू आप क्या ले सकते हो 12 डिग्री एंड 36 मिनट, ठीक है, 12 डिग्री 36 मिनट, यहां से थीटा हो जाएगा। तो डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर से थीटा को निकालिएगा तो आपके पास 12 डिग्री कितना मिलेगा आपको 36 मिनट, दैट इज 12 डिग्री 36 मिनट मिलेगा आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन मेरे पास है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, यहां क्वेश्चन दिया हुआ है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास देखिए सर्कल हो गया, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। देखिए इसका रेडियस कितना सेंटीमीटर हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, 20 सेंटीमीटर रेडियस हो गया आपके पास। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। इसका जो कॉर्ड ऑफ लेंथ है ये कितना आपके पास है 20, और ये भी 20 आपके पास है। तो ये 20, ये 20, ये 20, तो ये तो आपके पास 60 होगा ना। तो थीटा का वैल्यू 60, दैट इज पाई बाई कितना हो गया 3 हो गया, पाई बाई 3 थीटा आ गया आपके पास। अब देखिए हमको चाहिए आपके पास फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, हमको ये कॉर्ड चाहिए। तो यहां से हम जानते हैं थीटा का वैल्यू कितना जानते हैं एल बाई आर जानते हैं, और एल का वैल्यू थीटा इंटू आर जानते हैं। एल का वैल्यू थीटा आपके पास कितना है पाई बाई 3 है, और रेडियस आपके पास कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना ये 20 सेंटीमीटर, दैट इज लेंथ कितना हो गया 20 पाई बाई ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो आंसर क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ माइनर आर्क आपके पास 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ माइनर आर्क होगा आपका। अब देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन को पहले समझिए। इफ एंड टू सर्कल, देखिए आपके पास 2 सर्कल है, कितने सर्कल आपके पास 2 सर्कल है, आपके पास 2 सर्कल दिया हुआ है, कितने सर्कल दिया हुआ है 2 सर्कल, 2 सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, ये देखिए L1 ये कितना L2, आपको देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 और L2 दोनों इक्वल है आपको दिया हुआ है। ये आपके पास सबटेंडेड 60 डिग्री और ये आपका 75 डिग्री, कितना डिग्री हो गया 75 डिग्री, दैट इज देखिए थीटा 160 डिग्री, दैट इज पाई बाई 3 डिग्री हो गया, और यहां से थीटा 2 75 डिग्री, दैट इज 75 इंटू पाई बाई कितना हो गया 180 हो गया। तो मेरे पास ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, सॉरी ये रेडियस R2 हो गया आपके पास। और देखो फॉर्मूला क्या जानते हैं, थीटा इक्वल्स टू L बाई आर जानते हैं, और यहां से L का वैल्यू थीटा इंटू आर जानते हैं, दैट इज L1 इक्वल टू थीटा 1 R1, L2 थीटा 2 R2, और आपको दिया हुआ देखिए L1 और L2 इक्वल्स है, तो आपके पास थीटा 1 R1 थीटा 2 R2, तो आपके पास देखिए तो थीटा 1 हो गया आपके पास पाई बाई 3 R1, और थीटा 2 हो गया 75 इंटू पाई बाई 180 इंटू R2 हो गया। तो आपके पास देखिए यहां से ये तो 60 हो गया यहां पे, और इसको कैंसिल कीजिएगा R1 बाई R2, तो 15 से देखिए तो 5 बाई 4, दैट इज यहां से देखिए आपके पास R1 और R2 का रेशियो, R1 और R2 का रेशियो आपके पास कितना कितना रेशियो आ गया 5 रेशियो, ये आपके पास 5 आ गया आपके पास। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं।